पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोरन छूटे चोरन लूटे, खर्चन छूटे चोरन लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त कमाते हैं वैसा धन तो कोई नहीं। वो धन तो रत्नों से भी अनमोल है। कितने भी अनमोल सोना चांदी धन है, लेकिन उस धन से भी अनमोल है। एक भक्त था, वो सोचा कि हमारे ठाकुर जी तो समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, और मैं उन्हें क्या दूं। वो तो ऐसे जगह रहते हैं कि जहाँ रत्नों के खान है समुद्र। ऐसा कौन रत्न नहीं है जो क्षीर सागर में मिलता नहीं। तो मैं दूं क्या। भक्त मन मन में बहुत सोचा कि हमारे ठाकुर जी के पास तो सब कुछ है, मैं क्या दूं जिससे ठाकुर जी हमारे खुश हो जाएं। तो गुरु जी ने बोले, कुछ नहीं, ठाकुर जी को तो प्रेम चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम चाहिए, ठाकुर जी प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भक्त को यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो और क्या चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भक्त भी ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पास है बहुत कुछ, लेकिन प्रेम ऐसा ही होता है कि लगता है कि जो कुछ उपहार मेरे पास है सुंदर से सुंदर, मैं अपने प्रेमी को वही दूं। तो भक्त वही चाहता है कि हमारे पास सुंदर से सुंदर जो उपहार हैं, मैं अपने ठाकुर को वही दूं। एक भक्त था, वह शंकर जी का बहुत प्रेमी था। शंकर जी को रोज़ जल चढ़ाता था और बेलपत्र चढ़ाने और फूल चढ़ाने का उसको बहुत शौक़ था। बेलपत्र तोड़ता था तो बेलपत्र में कहीं कहीं टूटे फूटे बेलपत्र थे, तो बड़ी पछताता था कि सुंदर बेलपत्र हमें मिले तो मैं अपने भोले बाबा को चढ़ाऊं। उसे पता लगा कि जो राजा रहते हैं वो राजा के फुलवारी में
बेल का पेड़ है, उनके पत्ते बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन वो भगवान के भाव में इतना विभोर था कि उसको याद ही नहीं आया कि राजा के तो पहरेदार हैं, मैं कैसे चोरी करूँगा। लेकिन वह शंकर जी के पास रोज़ शंकर जी का स्तोत्रम पढ़ता था, पाठ पढ़ता था। शंकर जी तो भोले दानी हैं ही, जिनके सरकार, जिनके गुरुदेव इतने महान, उनके शिष्य तो और कितने महान हो गए, वो तो आप समझ ही सकते हैं। हमारे भोले दानी का तो सरकार ठाकुर जी हैं। जब ठाकुर जी इतने कृपालु हैं तो उनके भक्त कितने कृपालु होंगे। वे तो भक्त के भाव पे उनको याद भी नहीं रहता कि मैं वरदान कैसा दे रहा हूँ। वो कुछ भी वरदान देते हैं। भक्त ने अपना भाव किया, स्तोत्रम पाठ सुनाया और बोला कि भोले बाबा हमें अदृश्य होने का वरदान दीजिए। भोले बाबा बोले हम अस्तु। भोले बाबा को तो भक्त जो मांगा भोले बाबा ने दे दिया। कुछ दिन जैसे वो अदृश्य हुआ तो उसके दिमाग में अब चल गया कि अरे राजा के बगीचा में तो बहुत बेलपत्र हैं, सुंदर सुंदर, अब तो भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बेलपत्र मिलेंगे। और अदृश्य होकर बगीचे में चला जाता और जैसे गार्ड उड़ आते बेलपत्र तोड़ लेता। जैसे गार्ड को पता लगता, गार्ड आता तला अदृश्य हो जाता। गार्ड चले जाते, फिर वह चला आता और बेलपत्र को धो के सजा के और भोले बाबा को चढ़ा देता। कुछ दिन ऐसे चलते रहा। अब राजा भी बहुत भोले बाबा का भक्त थे, रोज़ बेलपत्र को भोले बाबा को अर्पण करते थे। तो अपने गुरु से पूछे कि ये जो आदमी है वो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं? सारा बेलपत्र तोड़ लेता है। गुरुजी बोले एक बात तो है, यदि मंदिर में चढ़ाए फूल और बेलपत्र हैं और यदि भक्त उस पर अपना पैर रख के चल दिया तो उसका जो भगवान जी ने सिद्धि दिया है वो सिद्धि टूट जाता है। राजा ने क्या किया कि पूरा बेलपत्र मंगाया, शिव जी पर चढ़ा हुआ और अपना पूरे बगीचे में बिछा दिया। अब इस भक्त को तो बेलपत्र लाना था। गया, सारे जितने शंकर जी के चढ़ाए बेलपत्र थे उस पर पाँव रख के पेड़ पर चढ़ गया तोड़ के। जैसे तोड़ने लगा वैसे तो गार्ड आ गए। और जब गार्ड आ गए तो ये चाहा कि मैं अदृश्य हो जाऊं, तो वो तो टूट गया था, अदृश्य हुआ नहीं। अब गार्ड ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। अब जैसे राजा के नज़दीक गया उसको दिमाग में आया कि अब क्या करूं, अब तो राजा हमको बहुत मारेगा, बहुत बड़ा दंड देगा। बस फिर वह शिव जी का पाठ करने लगा। फिर स्तोत्रम पाठ को शुरू किया और करने लगा। जैसे राजा ने वो अपने नज़दीक बुलाया वह फिर अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया और भोले बाबा के पास गया और भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया और अपने गलती का एहसास किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्त का भाव तो देखिए, भक्त का यही भाव है कि हमारे पास
बेलपत्र, फूल, फल जितने हैं उसमें जो सबसे सुंदर है, जो सबसे अच्छा है, वो हम अपने भोले बाबा को चढ़ाएं, हम अपने ठाकुर जी को दें, हम अपने हनुमान जी को चढ़ाएं। अब वह रोज नित्य यही करता और भक्त का भाव होता ही ऐसा है कि वह मंदिर में गया और यदि सामर्थ्यवान है तो देखा कि यदि मंदिर में कुछ नहीं है तो कोशिश करता है कि मैं मंदिर को कुछ करूं, उस सामग्री को पूरा कर दूं। बोलिए बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कैलाशपति भोले दानी की जय। जय सीताराम सीताराम।